मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला पे आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की बहुचर्चित रचना शंबूक का पहला भाग। हे राम, तुम्हारी रची रक्त की भाषा में हर बार तुम्ही से कहता है शंबूक मूक। तज कर्म वेद पथ वर्ण भेद पथ अपना कर मानव समाज की ऊर्ध्वमुखी मर्यादा में तुम गए चूक। हे राम, तुम्हारी रची रक्त की भाषा में हर बार तुम्ही से कहता है शंबूक मूक। आगे ज्योतिमंडित दीर्घ उन्नत दिव्य राजद्वार, पीछे शक्तिशाली लोक रक्षक राम का दरबार। ऊपर तोरणों आच्छादनों कलशों ध्वजों की पांति, जितने रूप उतने रंग, जितने रंग उतनी भांति। सहज प्रहरी दंडधारी हर प्रहार, हर दिशा उल्लास की उठती लहर। यह अयोध्या का हृदय प्रत्यक्ष है, कौन इससे अधिक है समकक्ष है। चीर कर शहनाइयों का नाद, भेजता किसका असीम विषाद। शब्द कर्कश बोलता है कौन, अमृत में विष घोलता है कौन। शिखा खोले क्षुब्ध ब्राह्मण एक दे रहा अभिशाप, बाहें फेंक। भूमि पर उसका तरुण प्रतिरूप, भग्न निश्चल यज्ञ का जो यूप। विगत के अस्तित्व से अनजान, स्वप्न में होता भविष्यत ज्ञान। रात्रि के पिछले पहर निस्तब्ध, व्यक्ति से जो बोलता प्रारब्ध। उस तरह उसका करुण चित्कार, बैठ जाता चेतना के पार। शांत फिर भी राम का दरबार, मौन फिर भी भव्य राजद्वार। यातना उसकी दरारें खोल ला रही थी सृष्टि में भूडोल। भूमि पर अघटित घटेगा क्या, सूर्य निज पथ से हटेगा क्या। लगी पड़ने स्याह गोरी देह, हो रहा विषदंस का संदेह। कौन जाने कहां कैसा नाग, दे गया मेरे तनय को दाग। बुझा मेरा वंश दीपक आज, राम ये कैसा तुम्हारा राज। शोक से ब्राह्मण हुआ निशब्द, घट गए ज्यों आयु के सब अब्द। प्रजा पर गिरे कोई गाज, दोष राजा का उठी आवाज। जगे पुरजन लगा दहुने भोर, मच गया चारों तरफ ये शोर। राम राज नहीं रहा अकलंक, इस कमल में भी सना है पंख। हुआ राजा से कहीं कुछ पाप, क्यों प्रजा पर छा रहा संताप। सोचने जनता लगी यह बात, दुख न बीता किंतु बीती रात। मत कहो राजा प्रतापी है, स्वार्थ पर है और पापी है। जब असह होने लगे उद्गार, तनिक चेता राम का दरबार। मंत्री परिषद इस समस्या पर करें, जब तक कि सोच विचार राजवैद करें। गहन विषदंश का उपचार, अंततः उद्घोषणा ये लोक ने भी मान ली। हे प्रजा की राज्य को चिंता हुई कुछ, जरठ जन ने बात इतनी जान ली।
गुप्तचर से प्रजा का अभियोग जाना राम ने, किंतु शैया छोड़ आए नहीं सबके सामने। वृद्ध ही थे, 2 घड़ी में वैधराज हुए शिथिल असमर्थ। मृतक बालक जी न पाया, हो गए उपचार सारे व्यर्थ। बंधु बांधव सब रहे अविराम चिंतित, मंत्रियों के साथ बैठे राम चिंतित। विप्र के दुख से अयोध्या धाम चिंतित, जप रहे थे भक्त भी हरि नाम चिंतित। आर्थ जनरव लगा बढ़ने, जो दिवस का ताप, भाग लिपि को लगे पढ़ने लोग अपने आप, किंतु कोई भी समझ न पाया उसका अर्थ। वैद्य के उपचार सा श्रम हुआ सारा व्यर्थ। एक बोला, विप्रपुत्र अकाल ही मर जाए, इससे बड़ी कौन विपत्ति। दूसरे ने कहा, यह तो विधाता की सूचना भर है, देश पर अतिशीघ्र आएगी महा आपत्ति। तीसरा कहने लगा, होगा तभी संतोष, जान ले जब लोग इसमें राम का क्या दोष। उठा चौथा बोल, मरना और जीना भाग्य के अधीन, व्यर्थ की बकवास है सब, पर न माने 3। गुरु बुलाए गए, वो निश्चित करे कर्तव्य, कुछ बताएं हमें आगे और क्या भविष्य। निज कुटी से लगे करने जब वशिष्ठ प्रयाण, मार्ग में मिल गए नारद और बोले, राम का होगा नहीं कल्याण, नहीं जीवित हो सकेगा विप्रसुत। म्रियमाण वो महाकटु शब्द गुरु के मृदु हृदय में लगे जैसे बाण। क्यों नहीं होगा कल्याण, क्यों नहीं कल्याण होगा, क्यों नहीं मृत विप्रसुत का त्राण होगा। बोलिए ऋषिराज, किस लिए इस भांति करने को कृतार्थ हमें पधारे आज। क्या शशिपति इंद्र है निश्चिंत, क्या किसी ने भूमि से उठकर, क्या किसी ने भूमि से ऊपर उठाकर हाथ तोड़ा कल्प तरु का वृंत। बोलिए ऋषिराज, किस लिए इस भांति करने को कृतार्थ हमें पधारे आज। क्या शशिपति इंद्र है निश्चिंत, क्या किसी ने भूमि से ऊपर उठाकर हाथ तोड़ा कल्प तरु का वृंत। आपने सच ही कहा गुरुदेव, है नहीं इसमें तनिक अवरेव। मुझे लगता है नियति का त्रास आपको भी दे गया आभास। नहीं नारद नहीं, मुझको नहीं कुछ भी ज्ञात। कहो मुझसे स्पष्ट कहनी है तुम्हें जो बात। कह रहा तब शूद्र कोई अधो मुख दंडक गहन में, स्वर्ग का सुख लूटने की लालसा को लिए मन में। चाहता है एक दिव्य कृपाण, किंतु जाएंगे उसी के प्राण। विप्रस्तुत की मृत्यु से इसका कहां संबंध। देवगण रहते सदा क्या स्वार्थ में ही अंध। सोचिए, संबंध तो बिल्कुल प्रकट है देव। हर समस्या दूसरी के सन्निकट है देव। विपिन जाकर शूद्र मुनिवध जब करेंगे राम, विप्रसुत होगा तभी जीवित सहज पर। जो बताई युक्ति ले उसके लिए आभार। मार्ग में मुझको मिले कैसे करूं सत्कार। स्वस्ति नारद ने कहा, कर से बजाकर बीन। शिखा नागिन सी तुरंत लहरा उठी अति पीन। हुए अंतर ध्यान वो भी हुई नवलीन। इंद्र नारद का हुआ जब भी जहां संयोग,
लोक मानस में तभी उपजा भयानक रोग। इंद्र इंद्रिय सुख अपरिमित और नारद बुद्धि, मिलन से इनके न होगी कभी मन की शुद्धि। है यही उपयुक्त, जागृत रहे सदा विवेक। व्यक्ति मन की नहीं, इससे बड़ी कोई टेक। सत्व निष्क्रिय हो गया जब राम राजस से हुए संबद्ध। तमस ऊपर उठने लगा, मौन तप की व्रत से आबद्ध। मिली गुरु की मंत्रणा या मिला नारद मंत्र, हो उठा गतिशील तत्क्षण राज का संयंत्र। राम ने निश्चय किया ये वो अकेले ही करेंगे। शूद्र मुनि की खोज सचिव सेवक साथ में कोई न होंगे। भले ही लग जाएं कितने रोज, भले ही लग जाएं कितने रोज।